हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो नया सीएम पर, भाई थालापति पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन। सही बात। क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ अपने पसंदीदा हीरो की फिल्में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी उम्मीद, अपनी आवाज और कई बार तो भविष्यवाणी देते हैं। तमिलनाडु की मिट्टी ने कभी एमजीआर को भगवान बनाया था, जयललिता को अम्मा कहकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, और अब 2026 में तमिलनाडु ने एक और नाम को इतिहास के सबसे बड़े अध्याय में दर्ज किया। नाम थलापति विजय। वो स्टार जिसे लोग पर्दे पर थलापति कहकर चीखते थे, अब वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने पहले चुनाव में ही डीएमके और एआईडीएमके जैसी दशकों पुरानी पार्टियों को हराया। बहुत बड़ी पार्टी थी। आलम यह है कि वो दुश्मनी भुलाकर साथ मिलकर विजय को रोकने की कोशिश करे। फिर भी नहीं रुका। लेकिन विजय की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जिसकी एक्टिंग पर लोग हंसे थे, जिसके चेहरे का मजाक उड़ाया गया था, जिसे सालों तक नेपो किड कहा गया, जिसे एक डायरेक्टर का बेटा कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन जब दुनिया विजय की कमियों को गिना रही थी, तब विजय चुपचाप लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। फिल्मों में वो सिर्फ हीरो नहीं थे, बल्कि आम लोगों के गुस्से, दर्द और उम्मीद की आवाज बन रहे थे। और एक दिन वही फैन क्लब जिसे शुरुआत में लोगों ने मजाक समझा था, वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। टीवीके ने पहले चुनावी लड़ाई में 108 सीटें जीतकर दशकों पुराने किलों को ध्वस्त कर दिया, और तब जाकर पूरे देश को यह समझ आया कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं थे। तमिलनाडु में लोगों ने बहुत पहले अपना भविष्य मान चुके थे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है थलापति विजय की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे मजाक बनता एक लड़का बन गया तमिलनाडु का थलापति। हम आपको बताएंगे विजय का स्टारडम इतना खतरनाक क्यों है, कैसे विजय ने उसूलों के लिए अपने पिता के खिलाफ कोर्ट जाकर अर्जी दाखिल की थी, कैसे एक फैन से उन्होंने शादी कर दी थी, फिर एक्ट्रेस त्रिशा, क्या उनकी वजह से विजय की शादीशुदा जिंदगी में दरार आई, लव स्टोरी टूटी। वो कार प्लेट के पीछे जो सीएम 2026 लिखा था, उस मिस्ट्री का सच क्या विजय ने जानबूझकर ही किया था। विजय के ड्राइवर का लड़का कैसे आज एमएलए बना है। लोग विजय को भगवान जैसा क्यों मानते हैं। क्या विजय रातों रात पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, या वो पिछले 10 साल से तैयारियां कर रहे हैं। विजय ने धर्म और राजनीति खेल पलटा कैसे, और क्या तमिलनाडु वाकई में एक नए युग की शुरुआत कर चुका है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ेगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दिया है। आपके लिए स्कैन भी लगा दिया है। आप जुड़ेंगे, व्हाट्सएप पर हमारी ताकत बनेंगे, तो फिर हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा और जो वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। हम आपके लिए कंटेंट लाते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कमाई कर लीजिए और आप शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, कहानी शुरू होती है ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा तो रास्ता आसान होगा, लेकिन विजय के लिए रास्ता कांटों भरा था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है, वो उन्हें अपनी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय की कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे, तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरे के सामने आए। लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं, इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है।
अब आप सोचिए कि 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था, उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही। विजय की शुरुआत की 7 फिल्में इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया और इसके बाद साल 1996 में जब पूवे उन्हें कागा आई तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं आया है, इसके पास दमखम है। और फिर धीरे धीरे रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे वफादार और सबसे जुनूनी फैन बेस विजय के लिए खड़ा। आज जब वो 108 सीटें जीतकर खड़े हैं तो ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है जिसने कभी उन्हें नाकाम कहा था। विजय ने साबित किया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती, और इसी खामोशी से मेहनत से उन्होंने एक स्टारडम बनाया जो आज खतरनाक है। दरअसल विजय का स्टारडम जो है वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं है, बल्कि ऐसी सुनामी बना जिसने तमिलनाडु को एक्चुअली बदल दिया है। विजय बहुत जल्दी समझ गए थे कि तमिलनाडु में सिनेमा जो है वो केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रिलीजन जैसा है, इबादत होती है, पूजा होती है। 2003 में जब उनकी फिल्म घिल्ली हुई तो उसने इतिहास बदला, क्योंकि तमिलनाडु की पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया और यहीं से विजय को मास एक्शन हीरो की लीग में टॉप पर खड़ा कर दिया। बॉलीवुड में कई फिल्में जैसे कि सलमान खान की वांटेड, अक्षय कुमार की हॉलिडे, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विजय की ही फिल्मों की रीमेक है। इससे साफ है कि बॉलीवुड भी कई सालों तक विजय की कहानियों के सहारे अपनी दुकान चला रहा था। साल 2010 के बाद विजय ने अपनी फिल्मों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और फिल्म कत्थी में किसानों का मुद्दा उठाया, मरसल में जीएसटी पर सवाल किया। विजय फिल्मों के जरिए वो सब कुछ कह रहे थे जो तमिलनाडु में बड़े बड़े नेता नहीं कह पा रहे थे। इनफैक्ट उनकी आखिरी फिल्म जननायक 2026 में वो एक फिल्म नहीं थी, बल्कि राजनीतिक पारी का एक सिनेमैटिक सिंबल थी। इस फिल्म के जरिए अपने रिटायरमेंट को इतना ड्रामेटिक बनाया कि जनता ने पर्दे से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का मामला मन बना लिया। और वो भीड़ से टिकट खरीदने वाली नहीं थी, बल्कि वो उनकी लॉयल आर्मी थी जो अपने नेता के इशारे पर सत्ता पलटने का दम रख रही थी। विजय ने सिनेमा को जिस समझदारी के साथ यूज किया पॉलिटिक्स में, उससे विरोधियों के पसीने छूट गए। आज अगर डीएमके एआईडीएमके हाथ मिलाने को तैयार है तो उसमें विजय का वो मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रेटजी है। लेकिन विजय की कहानी इतनी आसान नहीं रही, उनकी लाइफ में भी कंट्रोवर्सी रही। एक कंट्रोवर्सी उनके पिता के साथ रही। फिल्मी पर्दे पर विजय सबको दुश्मनों से बचा रहे थे, लेकिन असली चुनौती तब आई जब पिता सामने खड़े थे। फिल्मों में विजय हीरो थे, लेकिन असली जिंदगी में वो फैसला लेना पड़ा जो शायद कोई बेटा लेने से पहले 100 बार सोचता। उनके पिता जो एक बड़े डायरेक्टर हैं, S.A. चंद्रशेखर, उन्होंने विजय को उंगली पकड़ चलना सिखाया, फिल्मों में लेकर आए। लेकिन साल 2020 में इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। विजय को अपने पिता को कोर्ट में घसीटना पड़ा। असल में उनके पिता ने विजय की मर्जी के बगैर उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा। विजय जानते थे कि अगर वो खामोश रहे तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी। विजय ने बिना डरे कोर्ट में कहा कि मेरा नाम, मेरी फोटो का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, चाहे मेरे पिता क्यों ना। ये फैसला लेना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। पिता ने मीडिया में आकर इमोशनल कार्ड भी खिला, लेकिन विजय अपनी बात पर अड़े रहे। और आज उनकी पार्टी टीवीके में उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं है। परिवारवाद को उन्होंने दूर रखा, क्योंकि परिवारवाद के ही खिलाफ उन्होंने पॉलिटिकल शुरुआत की थी। दुनिया को बताया कि अपनी पहचान के दम पर वो अपनी पहचान बनाएंगे, किसी विरासत के खिलाफ पर नहीं। और शायद ये स्वाभिमान जनता की नजरों में उन्हें और उठाने लगा, क्योंकि लोगों को विजय में एक ऐसा नेता दिखा जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। वैसे विजय की लव स्टोरी की बात करें तो वो भी कमाल की लव स्टोरी थी। विजय के जिद उसूलों की लाइफ है। इसकी नींव में उनकी पत्नी का ब्याह था, जिनसे उनकी मुलाकात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उनकी वाइफ जो पुरानी थी वो एक फैन थी और फैन से धर्मपत्नी बनी। साल 1996 में संगीता नाम की एक लड़की जो लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, वो विजय से मिलने चेन्नई पहुंचती। वो उनकी इतनी बड़ी फैन होती है कि बस एक झलक उन्हें सामने से देखना चाहती थी। विजय को उस लड़की की सादगी, उसका भोलापन इतना अच्छा लगा कि बीवी बना गई। 1999 में दोनों की शादी हुई
संगीता ने लंदन का सारा ऐशो आराम छोड़ा ताकि चेन्नई की धूप में विजय का साथ निभाए। संगीता उस सिर्फ पत्नी नहीं बनी बल्कि ताकत बनी। हालांकि 2026 आते आते इन दोनों की लाइफ में काफी ट्विस्ट आया। फरवरी 2026 में संगीता कोर्ट गई और डिवोर्स मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विजय वक्त नहीं देते और किसी एक एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर चल रहा है। उनकी वाइफ ने कहा कि विजय उन्हें मेंटली परेशान कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए पैसे की मांग की, बच्चों की कस्टडी को लेकर खींचतान शुरू हुई। यहां तक कि विजय के बेटे जेसन संजय ने भी सोशल मीडिया पर अपने पिता को अनफॉलो कर दिया, जिससे दुनिया को पता लगा कि विजय की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि शपथ ग्रहण की चर्चाओं के बीच फैमिली को साथ में देखा गया, लेकिन सच ये भी है कि घर की आग बुझी नहीं है। कोर्ट केस की सुनवाई जो है वो टली है। विजय की पर्सनल लाइफ में काफी चीजें चल रही और इसके पीछे वजह है त्रिशा, एक्ट्रेस त्रिशा। वो त्रिशा जिनको लेकर वाइफ ने आरोप लगाया कि हस्बैंड जो है वो एक एक्ट्रेस के साथ हर जगह दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों के बारे में बातें चल रही है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अब सवाल है क्या त्रिशा और विजय डेट कर रहे हैं? देखिए, जहां कामयाबी और बेपनाह शौहरत होती है वहां अफवाहें और विवाद भी साए की तरह चलता है। विजय की लाइफ में त्रिशा का नाम एक ऐसा ही चैप्टर है। विजय और त्रिशा की जोड़ी रियल लाइफ में आती है और वो रियल लाइफ तक अब चर्चा में है। आज लोग चटकारे ले रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और होम मिनिस्टर जो है वो त्रिशा बनेंगे। लेकिन विजय और त्रिशा की दोस्ती या कहें कि जान पहचान शुरुआत होती है साल 2004 में गिल्ली के समय। पर्दे पर में केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लोगों को पहली बार रील और रियल की भी शक हो गया। इसके बाद तिरुपाची, कुर्वी जैसी फिल्मों ने शक को हवा दी। लेकिन 2008 के बाद सुपरहिट जोड़ी ने अचानक 14 साल के लिए दूसरे साथ काम करना बंद कर दिया। फिर साल 2023 में लियो के जरिए दोनों साथ आए और फिर तब से अफवाहें शुरू हो गई। लगातार अफवाहें चल रही हैं। मतलब त्रिशा का कैंपेन में साथ आना, त्रिशा का वोट देने जाना, त्रिशा का इनफैक्ट एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे और 4 तारीख को जो नतीजे आए तो लोग पुष्पा 2 का एग्जाम्पल दे रहे थे कि विजय ने त्रिशा को जीत गिफ्ट कर दी। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच में भी कंट्रोवर्सी आई। इन दोनों ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था, लेकिन फिर ऑल इज वेल दिखा। त्रिशा को हाल ही में तिरुपति मंदिर में विजय की जीत के लिए प्रार्थना करते देखा गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वो विजय के घर पर भी स्पॉट हुई। 2026 चुनाव से ठीक पहले नॉर्वे में दोनों के साथ देखे जाने की तस्वीरें भी आई। फिर वाइफ का डिवोर्स फाइल करना, वो भी जनता को यकीन दिला रहा था कि दाल में कुछ काला है। उनके ऑपोजिशन ने उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। त्रिशा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा, लेकिन दोनों यहां शांत रहे और बाद में जीत हुई। अब इस जीत में उनकी खामोशी को भी लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि इस जीत के बीच में विजय की गाड़ी का वो नंबर भी बड़ा वायरल, सीएम 2026। एक तरफ विजय की पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय शायद क्लियर थे चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर। मानो सालों पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी मिस्ट्री कार की है जिसके नंबर प्लेट में सालों पहले भविष्य की तस्वीर बताई थी। कार का नंबर TN07 CM 2026। और आज लोग दंग हैं ये तस्वीर देखकर। क्या विजय ने बहुत पहले तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे? इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना मुश्किल है, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र किया। क्या ये मेंटल गेम था जिसने जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना कुदरत का फैसला, या विजय ने तैयारी कर रखी थी पूरी प्लानिंग के साथ? विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में भी नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। कई बार लोगों को लगता है कि शायद रातों रात था। नहीं, 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई थी, उस वक्त ही जो मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनको एहसास हो गया था कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और तभी शायद जयललिता ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विजय को समझ में आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी तो मैदान उतरना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने इनको टाइट किया। उसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे, एनजीओ चलाने लगे, फैन बेस बनाया। 10 साल तक वो चुप रहे। लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब तमिलनाडु में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत की। जब तक जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइज नहीं पाया, क्योंकि जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत की।
जीत की शुरुआत की और उसका एक नतीजा दिखता है कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक कुर्सी हासिल कर लेता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में एक भावुक लगा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पोरंबूर और तिरुचिरापल्ली। इन दोनों सीट पर चुनाव लड़ा, दोनों सीट पर जीते। अब एक र्यूमर ये भी उड़ रहा है कि एक सीट पर शायद वो इस्तीफा दे दे और हो सकता है तिरछा चुनाव लड़ ले। पता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन विजय को तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा माने और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं है, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने विजय में दिखा। आज विजय को तमिलनाडु में लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते, उनके अलग इज्जत है और इसके पीछे गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय जब छोटे थे तब उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो गई थी और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया। आज भी वो अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कैमरा या फोटो नहीं होता। विजय वो शख्स हैं जिनसे आप ये कम से कम सीख सकते हैं, क्योंकि दान के बारे में अक्सर कहा है कि दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता नहीं लगता। आज जब लोग एक केला भी देते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहां पर विजय का ये स्वभाव तमिलनाडु के लोगों के दिल में घर करता है। विजय की सिंप्लिसिटी भी लोगों के दिल में घर करती है। वो रात के अंधेरे में खुद कार चलाते हैं, सड़कों पर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। 2021 में उनका साइकिल से वोट डालने जाना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि जनता के उस गुस्से के साथ खड़े होने का उनका तरीका था जो महंगाई से परेशान है। वे हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, विचार नहीं करते। विजय की संजीदगी, उनकी सादगी शायद उन्हें उनकी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभलना सिखाया। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थलापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान गए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान से फैक्टर नहीं रहता, वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जनता ने विजय में वो रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और शादी के लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को ये सक्सेस रातों रात मिल गई? पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए? देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विजय पहली बार में जीत गए, रातों रात हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 10 साल की खामोश तपस्या का नतीजा। विजय ने राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बल्कि एक बड़ा प्लान था जिसकी शुरुआत 2013 में, जैसा हमने बताया, थलाइवा फिल्म से हुई थी। उस वक्त विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब्स ने गांव में अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खोला जिससे जनता से सीधा जुड़ाव हो। टीवीके की इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल उन लाखों युवाओं और डिजिटल आर्मी का था जिन्होंने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर विजय की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया। जब दूसरे नेता से भाषण दे रहे थे तब विजय के लोग जमीन पर काम कर रहे थे और 2026 की जीत उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डेटा जुटाया, अपने कैडर को एक सेना की तरह प्रशिक्षित किया, युवाओं की नफ्स पकड़ी और ये भरोसा दिलाया कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता हैं। हालांकि विजय को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा उनके धर्म की वजह से। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पहले ईसाई चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि विरोधियों ने कमजोर करने के लिए धर्म को भी हथियार बनाया। लेकिन विजय ने यहां भी सबको माना। तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन भाषा धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है और विरोधियों ने विजय को घेरने के लिए उनकी असली नाम जोसेफ विजय उछाला, जिसमें ईसाई बताकर लोगों को दूर करने की कोशिश की। लेकिन विजय ने यहां भी सबको हैरान किया। उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि सबसे एक बात कही कि मैं सबसे पहले तमिल, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में गए, यह साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। और इस मास्टर स्ट्रोक ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कंट्रोल कर लिया और लोगों के मन में भी गया कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीफ रख सकता है और अपनी पहचान में कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया और ना कभी डिफेंसिव होकर सफाई की, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी रखा और इसने उनके लोगों के दिल में घर रखा और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जनता ने इतना बड़ा वोट दिया है तो क्या तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हुई है? क्योंकि 4 मई 2026 को जब चुनावी नतीजे सामने आए तो टीवी की 108 सीट जीती। उस वक्त लगा कि
जनता जो खानदानी राजनीति भ्रष्टाचार से उबी थी वो अब इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर। हालांकि तमिलनाडु में सब कुछ एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। डीएमके एआईडीएमके को लेकर साथ मिलकर सरकार बनाने की रूमर्स चल रहे हैं। विजय के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर डीएमके आईडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। पैसों के खेल की बात चल रही है। राजभवन के गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है। थलापति विजय कहा जा रहा है कि लगातार गवर्नर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के लोग अंदर बाहर समर्थन होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेच फंसा है। गवर्नर कह रहे हैं कि जब तक 118 विधायकों के हस्ताक्षर का रिटर्न नहीं मिले तब तक वो सरकार बनाने का न्योता नहीं देते। बाकी प्रदेशों में सरकार बन रही है, लेकिन तमिलनाडु में विजय की फिल्मों की तरह ही कहानी परत दर परत पलट रही है। पर्दे का सुपरस्टार सत्ता की दहलीज पर तो खड़ा है, लेकिन दरवाजे अंदर नहीं घुसता। चीफ मिनिस्टर बनने को लगभग तैयार है, लेकिन अब तक वो लेटर नहीं मिला। तमिलनाडु की जनता जो है वो भी इंतजार कर रही है। लेकिन विजय देर सवेर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विजय ने साबित किया है कि जब एक शर्मीला लड़का अपने स्वाभिमान जनता के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ चुनाव नहीं जीतता, बल्कि दशकों पुरानी जड़ व्यवस्था को हिला कर देता है। और ये तमिलनाडु में हुआ। डीएमके एआईडीएमके का साथ आना वैसा है जैसा बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आकर चुनाव लड़े। अब अगले 48 घंटों में साफ होगा कि क्या उन्हें न्योता मिलता है या फ्लोर टेस्ट के लिए परेशान। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु में सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ स्क्रीन का हीरो सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है और जनता देखने को ये बेताब है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो क्या वो असल जिंदगी में भी वही करिश्मा करेगा जो पर्दे पर कर रहा था। कुल मिलाकर एक नए तमिलनाडु की शुरुआत है। विजय का आना उम्मीद देने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर्स की इमेज बहुत बड़ी है। विजय के पास उम्र भी है। क्या वो तमिलनाडु का भविष्य बदल पाएंगे या इस उम्मीद के साए में गुम हो जाएंगे, पता नहीं। लेकिन जनता ने अपनी तरफ से भर भर कर उन्हें प्यार दिया। आशा करते हैं कि ये उम्मीद का दिया बुझे ना और फिल्मों का विजय असल जिंदगी में भी जनता की उम्मीदों पर विजय हासिल करे। फिलहाल ये कहानी विजय की थी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको रोचक लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा। और ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है विजय सर की। लेकिन देखा जाए ना तो भाई हमने भी उनको मूवीज़ वगैरह में देखा है और सारी उनकी मूवीज़ देखकर ही एक बंदा जज कर लेता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। मतलब कि वो ऐसे एक किरदार अपना मूवी में अदा करते थे जैसे उसका रियल लाइफ चल रही है या वो रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन ये भाई पॉलिटिक्स में आना ये चीज़ एक वाकई बहुत एक साइड से आती है। मतलब कि एक साइड को छोड़कर आप इस साइड पर जाते हैं तो आपके जो भाई साथ होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ जाते हैं कि आप अगर इस लाइन में हैं तो भाई हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इस चीज़ के ऊपर आते नहीं है। तो वही एक बात है कि भाई एक मूवी स्टार और पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मूवीज़ में जो चीज़ें करनी होती है वो तो ठीक है, मूवीज़ होती है, लेकिन आप जब एक रियल लाइफ में आते हैं ना तब एक और सीन बन जाता है। और वही विजय सर हैं। लेकिन देखा जाए ना भाई एक तमिलनाडु में मतलब कि जो पहले दो पार्टियां थी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। और जब भी हमने भाई देखा ना उस स्टेट में वर्किंग और एजुकेशन हेल्थ एक परफेक्ट रही है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक उधर वर्किंग की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई एक लोगों की उम्मीद होती है और सबसे बड़ी जो उम्मीद होती है वो एक लीडर पर होती है कि लीडर एक चुनना कैसे है। लेकिन इंडिया में भाई ये भी बात है कि आपके वोट में बहुत ज़्यादा एक ताकत होती है जो कि आपको किसी दूसरे कंट्री में नहीं मिलेगी। जो मतलब कि एक वोट की ताकत से हमने एक लीडर को सिलेक्ट करे या सीन करे। पहले जो दो पार्टियां थी भाई उनका भी मतलब कि वो हर चीज़ कर सकते थे, उनके हाथ में पावर थी, लेकिन उन्होंने भी भाई लोगों पर छोड़ी कि लोग जैसे जिसको भाई सिलेक्ट करते हैं हम उसके पीछे चले जाएंगे। तो उन्होंने भाई विजय सर को सिलेक्ट किया है और उनसे बहुत बड़ी एक होप है उनको कि ये बंदा एक काम करेगा और सारा कुछ मतलब कि स्टेट को एक ठीक तरीके से चलाएगा। तो भाई होना भी ऐसे चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप वो काम भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे भी। और पॉलिटिक्स का उनका कैरियर है, 2 साल में पार्टी बनाई है और इतना मतलब कि बड़ा एक इलेक्शन की जीत हुई है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है। पहले भाई हमने रजनीकांत देखा, उधर भाई भगवान की तरह पूजते हैं। हमने यहाँ तक के रजनीकांत के उधर मंदिर भी देखे हैं
वीडियो में देखे थे ना। हाँ, अमिताभ बच्चन का। तो वही एक भाई बात है, इनका भी मतलब कि एक बहुत एक पॉपुलैरिटी है उधर है, और आप वो सीएम भी भाई बन चुके हैं भाई। वीडियो वाकई बड़ी कमाल किया है भाई। आप ये देखें कि उनकी लाइफ जो है ना वो कितनी क्रिटिकल थी, स्टार्टिंग से लेके जैसे उन्होंने पहली मूवी बनाई उनके साथ, पहली साथ मूवी बनाते उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने इतनी भाई फेस की चीज़ें कि ये बदसूरत है, इसको कुछ नहीं आता, इसको मूवीज़ में ला रहे हैं, इसको एक्टर नहीं अच्छा, इसकी शक्ल नहीं अच्छी, पता नहीं क्या क्या इस बंदे को सहना पड़ा, पर भाई इस बंदे ने मेहनत की है। और बाकी एक यार लाइफ का पार्ट होते हैं भाई, फैमिली जो होती है ना मेन, वो एक लाइफ का पार्ट होती है पूरी ज़िंदगी के लिए। जैसे वो बता रहे थे कि इनकी ना जो सिस्टर थी ना उनकी डेथ हो गई थी जब ये छोटे से थे। तो जाहिर बात है एक बंदा डिप्रेशन में, ऐसी चीज़ें बंदे पे जब आती हैं ना तो इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान को कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं क्या क्या इंसान कर लेते हैं। बाकी भी इस बंदे ने बड़ा हौसला किया, ये सारी चीज़ें की, इतनी मुश्किलों के बाद इस बंदे ने इतना फेमस हुआ है कि पूरा तमिलनाडु भाई इस बंदे का नाम जानता है, और हर तरफ भाई थलापति मूवीज में जो भी है। और बाकी भाई एक क्रिश्चियन होने के बावजूद इस बंदे ने इतनी बड़ी पोस्ट वहाँ पे जीती है, और बताया कि भाई रिलीजन या ऐसी चीज़ें वो बीच में लाएगा नहीं। और मेन उस बंदे ने ये ख़त्म किया है कि कोई बड़ा बंदा, कोई फैमिली का बंदा नहीं लाना मैंने अपने साथ, ये नहीं करना कि कोई कज़न ले आऊँ, कोई ऐसा ले आऊँ बंदा जो तगड़ा बंदा ले आऊँ, भाई पैसे वाला ले आऊँ अपनी पार्टी में, उसको भी जितवा दूँ। नहीं, उस बंदे ने अपने ड्राइवर के बेटे को लाया और उसको जितवा के सीएम बनाया है। ऐसे होते हैं भाई जिन्होंने अपनी कंट्री के बारे में, अपनी स्टेट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचना होता है। तो इसलिए भाई इन्होंने इनको चुना, उनको पता था कि ये बंदा हमारे अच्छे के लिए, हमारे लिए अच्छे ही कुछ करेगा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं भाई, विजय सर जीत गए हैं और हो जाएगा भाई कल तक या ये अनाउंसमेंट ज़रूर हो जाएगी कि जो विजय सर है ना वो सीएम बन जाएंगे। उन्होंने तो बंगाल में जहाँ जहाँ उनके भाई थे ना वो सारे उन्होंने अपने जो है ना कैंडिडेट बना दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला चल रहा है। अब सर के साथ एक कांग्रेस भी आ गई है और दो पार्टी और उनकी भी दो सीट इनके साथ मिल गई हैं, मतलब 108 और इनकी कंप्लीट हो गई हैं तकरीबन। एक आधी सीट का है फर्क, एक आधी सीट का है भाई फ़र्क, और वो जो है ना वो कंप्लीट उनकी हो जाएंगी। लेकिन ये कि सीएम वही बनेगी। अब ये है कि भाई एक उनका एक लाइफ जो है ना वो स्टार्ट होगी पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिशियन। पहले उन्होंने रैली की, लोग उनके साथ मिले, अब लोग उनको देखते हैं कि वो एक कैसे लीडर बनते हैं, किस तरह वहाँ पर तमिलनाडु में जो है ना चीज़ें चेंज करते हैं। पहले भी तमिलनाडु में भाई हर तरह से जो है ना चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, स्टडी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको दी गई हैं ताकि वो भाई अपनी सुकून की लाइफ जिए, उनको कोई भी एक इशू ना है बहुत हद तक। लेकिन ये कि अब वो मतलब इतनी देर तक उनके पास एक पावर रही है तो वो चेंज करना चाहते थे, उन्होंने की है। अब सर के पास पावर आई है तो पता चलेगा कि वो किस साइड लेकर जाते हैं, कि क्या वो करते हैं, ये अब आगे देखेंगे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जब उन्होंने फिल्मों का स्टार्ट किया था तो उस वक्त उन पर एक बहुत बुरा वक्त आया था। उसके बाद भाई देखे कि उसने अपने वालिद के साथ भी जो है वो केस लड़ा और उन्होंने उसका नाम जो है वो किसी और पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की। तो ज़ाहिर बात है वो बंदा भाई आज पहले दिन तो नहीं कि इधर पहले दिन ही वो आया है और वो कामयाब हो गया। ज़ाहिर बात है वो 8-10 साल से ये स्ट्रगल कर रहा था कि भाई मैंने ये काम करना है। तो ज़ाहिर बात है आज जब बंदा एक काम की ठान लेता है कि ये काम मैंने करना ही करना है, तो ज़ाहिर बात है वो भाई कोशिश करनी शुरू कर देता। आस्ता आस्ता करते करते 10-12 साल उसको लग गया। लेकिन इस दफ़ा जैसे ही भाई उसने अपनी पार्टी बनाई है तो ये देखे कि भाई एक ड्राइवर का बेटा भी जिसको उसने टिकट दिया वो भी जीत गया। तो ये चीज़ होती है, ये नहीं कि 1-2 साल में ये बंदा आए और आते ही भाई कामयाब हो जाए और सीएम भी बन जाए। लेकिन ये एक बात जो है ना ये नहीं अपना ऐसी होनी चाहिए कि भाई उसने आज से तकरीबन पहले काफ़ी देर पहले ही अपनी गाड़ी का जो नंबर है वो सीएम 2026 उसने पहले ही लिखवाया हुआ था गाड़ी के पीछे। ये चीज़ जो है ना ये मानने वाली नहीं लगती कि पहले ही उसने अपने आप को सीएम बना लिया है भाई। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, लेकिन विजय साहब ने भाई पहले तो भाई उधर जो एक कांग्रेस और दूसरी पार्टी था वही भाई हर दफ़ा जीतते आ रहे थे। लेकिन ये तकरीबन थोड़ी देर हुई है विजय साहब जब आए गए तो आते ही भाई उन्होंने एक जो अपना आवाम है उसको कैसे ये देखे कि अपने तरफ उसने कर लिया है क्या। और मेरे ख्याल पहली दफ़ा ये दूसरी दफ़ा ही इधर इलेक्शन में वो खड़े हुए हैं और पहली दफ़ा ही वो जीत गए हैं।
लेकिन देखना ये है कि अवाम ने जो उसका साथ दिया है, ये अवाम का साथ देते हैं कि नहीं देते हैं कि, या अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं कि, ये आप देखना है कि इनका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई लाइफ उनकी वाकई एक ठीक है एज ए हीरो, मतलब फिल्म स्टार उन्होंने जो है ना वो एफर्ट तो मतलब हर तरह से की हुई है, उन्होंने देखे हुए ऊंच नीच सारी, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे ही भाई उन्होंने एक वहाँ पे स्टेप रखा और देख लो कि एक पहले फर्स्ट टाइम ही वो एक इतनी सीटें निकाल चुके हैं, लेकिन अब आगे जो है ना वो सीएम के लिए भाई जो है ना वो जोड़ तोड़ सब कर रहे, दूसरी पार्टियां भी उनके एक के पास 57-58 सीटें हैं, एक के पास 47 है, वो भी इकट्ठी हों तो फिर भी वो भी पूरी नहीं हो रही, उनको भी एक आध जो है ना वो सांस मिलाना पड़ना है। लेकिन बेस्ट ये है कि भाई एक बंदा है उसके पास 106 सीटें हैं, तो उसके साथ छोटे 2-4 जोड़ के भाई एक दफ़ा इसको मौका ज़रूर देना चाहिए। बाकी आगे परफॉर्मेंस ऑलरेडी भाई तमिलनाडु जो है ना वो वहाँ पे एक 99-100% भाई लिटरेसी रेट है, क्योंकि ये एक कोई आम सी चीज़ नहीं है जहाँ पे भाई इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भाई एक चेंज लाना कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने देख लो भाई 2 साल उनके ऊपर लगाए हैं, जैसे ही भाई कंपेन स्टार्ट किया लोगों ने कहा कि भाई इसको एक दफ़ा मौका दे के देखते हैं, क्योंकि ठीक है एक जो है ना वो मुश्किल उसके लिए उनके लिए ज़रूर होगा, लेकिन वो फिल्म बनाते ज़रूर हैं, लेकिन फिल्म में जो भी भाई उनको एक मसले मसाइल है ना वो भी उनके सामने होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी वो चीज़ें उनको करनी पड़नी है, और उम्मीद है कि वो भाई एक अच्छा करेंगे। लेकिन उनकी भाई बैक स्टोरी जो है ना वो बहुत एक अच्छी थी, अच्छी एफर्ट की है उन्होंने। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय टेक।